हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 का सेशन 19-21 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो पेपर 10 जेंडर सोसाइटी और स्कूल का है, और पेपर 11 नॉलेज एंड करिकुलम है, पेपर 11 क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन का है, और पेपर 13 में गाइड एंड काउंसलिंग का जो ऑप्शनल पेपर है। देखिए, पेपर 1 एंड पेपर 19-21 का पेपर 10 में ग्रुप ए में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। जो ऑब्जेक्टिव में पहला है, महिला उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005, 1956, 2004, 2003। दूसरा में सती प्रथा का अंत किसने किया? सी है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? डी है बाल विवाह का अंत किसने किया? और ई क्वेश्चन पूछा था, नारीवादी आंदोलन काल किसे कहा जाता है? 19वीं एवं 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। अब ग्रुप बी में क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन लिखना है, जिसमें दूसरा है लिंगीय असमानता से क्या समझते हैं, तीसरा है जेंडर रूढ़िवादिता क्या है। जीवन दक्षता का वर्णन कीजिए। जीवन दक्षता का वर्णन कीजिए। अब 5वां क्वेश्चन है, लिंगीय असमानता के परिणाम बतलाइए। लिंगीय असमानता के परिणाम बतलाइए। अब ग्रुप सी माता निम्नलिखित किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बालिका विद्यालयीकरण क्या है और इसकी समस्या क्या है? इसका वर्णन कीजिए। परिवार और समाज में लिंग पहचान कैसे करेंगे? परिवार समाज में लिंग पहचान कैसे करेंगे? भारतीय संदर्भों में लैंगिक सिद्धांतों का विश्लेषण करें। 9वां है, जेंडर और शिक्षा को देखते हुए शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका स्पष्ट करें। अब बताओ 19-21 सेशन का नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 है। जो पहला का ए है, निम्न में से कौन पाठचर्या का घटक है? कौन है? विषय वस्तु उद्देश्य मूल्यांकन ऑल ऑफ दिस। बी में है, विषय केंद्रित पाठचर्या में मुख्य तत्व कौन कौन से थे? मनोगत्यात्मक विकास। सी में है, इनमें से कौन पाठचर्या की प्रकृति है? आलोचनात्मक, सृजनात्मक, परिवर्तनशील, इनमें से सभी। पाठचर्या मुख्य संदर्भ कौन सा? व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव, नौकरी की तैयारी, व्यक्तिगत संतुष्टि, इनमें से कोई नहीं, व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव। अब आता है यहाँ पे ई, पाठचर्या का अर्थ उन सभी संगठित पाठ्यक्रमों, गतिविधियों और अनुभवों से है जो छात्रों का स्कूल के निर्देशों के तहत कक्षा में है या नहीं। किसने कहा? जॉन डीवी, स्टीफन रोबिन, हिल्डा टावा। अब यहाँ तक बी आता है, और इनमें से किसी 2 प्रश्नों को उत्तर दे। विषय केंद्रित पाठचर्या से क्या समझते हैं? व्याख्या करें। पाठचर्या के कौन कौन से तत्व हैं? पाठचर्या विकास में बाह्य विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कैसे? अब आता है अगला क्वेश्चन, ग्रुप सी का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर। पाठचर्या विकास में व्यवहारवादी तथा संरचनावादी उपागम की क्या भूमिका है? पाठचर्या से क्या समझते हैं? पाठचर्या निर्माण के मुख्य सिद्धांतों का व्याख्या कीजिए। अब एक और आता है, पाठचर्या निर्माण की क्या प्रक्रिया है? विस्तार से व्याख्या करें। अब आता है अगला पेपर है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, यानी समावेशी शिक्षा का है। ये पेपर 12 है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पहला का ये समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसका ऑप्शन है समान बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए, दोनों के लिए। विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सी, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रेन? श्रवणबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? बम्बई में। मायोपिया किस प्रकार की दृष्टिबाधिता है? निकट दृष्टिबाधिता। अब आगे आता है, बहुबुद्धिमत्ता के संप्रत्यय का विकास कब हुआ? 1983, 85, 84, इनमें से कोई नहीं। अब आता है बी में, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं को लिखें। बहुविकलांगता का संक्षिप्त परिचय दें। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। समावेशी शिक्षा में परिवार एवं समुदाय की क्या क्या भूमिकाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आता है ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 1, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 को वर्णन करें। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताओं वाले बच्चों को कैसी सहायक सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं? अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पाठ्य सामग्री क्रियाएं कैसी होती है? वर्णन कीजिए। और 9, समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? इसके अनुकूल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब आता है 19 के सेशन का गाइड एंड काउंसलिंग, जो ऑप्शनल पेपर है।
पहला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला किस शहर को निर्देशन का उद्गम स्थल माना जाता है? बोस्टन, न्यूयॉर्क, लंदन, नन ऑफ दीज। निर्देशन सभी छात्रों के लिए है, किस कमीशन ने कहा? कोठारी कमीशन, विश्वविद्यालय कमीशन, हंटर कमीशन। किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम व्यावसायिक निर्देशन पाठ्यक्रम शुरू किया था? हार्वर्ड, शिकागो, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। डी है, निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरे से तथा परिस्थितियों सामंजस्य स्थापित करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, किसने कहा? स्किनर, जोन्स। ऑप्शन सी है ब्लूम, क्रो एंड क्रो। अब ये है कि स्वयं का सिद्धांत किसने दिया? रोजर, स्किनर, मोस्लो, सॉ। अब खंड बी आता है। खंड बी में किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खंड बी का पहला दूसरा क्वेश्चन, निर्देशन के सिद्धांतों की व्याख्या करें। तीसरा, निर्देशन एवं परामर्श के मध्य अंतर को लिखिए। अच्छे परामर्श के गुणों का वर्णन कीजिए। पांचवा, स्कूल निर्देशन कार्यक्रम में विभिन्न सामुदायिक संस्थानों की भूमिका करें। अब ग्रुप सी आएगा। ग्रुप सी में है शैक्षिक निर्देशन क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। निर्देशन एवं परामर्श संबंधी विभिन्न उपकरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे, विस्तार में समझाइए। अब क्वेश्चन 9 है, कार्य संतुष्टि से आप क्या समझते हैं? कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ये सेशन 19-21 का था पूरा क्वेश्चन, 4 पेपर का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, उसके लिए भी बहुत बहुत आप लोगों को थैंक यू।